हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंकिंग आईटी ऑफिसर की एक नई सीरीज़ के साथ। और इस सीरीज़ में आज मैं डाटाबेस मैनेजमेंट आपको कराऊंगी। इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड कुछ प्रैक्टिस सेट से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ डाटाबेस। सबसे पहले डिस्कस ये है कि डाटाबेस होता क्या है। तो गाइस, डाटाबेस क्या होता है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपका एक फाइल्स होंगी, एक डाटाबेस होगा। हर कंपनी का ऑब्वियसली एक डाटाबेस होता है। तो वहाँ पे उसके अंदर जैसे फाइल्स होंगी, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होगा, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स होंगे कंपनी के। तो वो उस डाटाबेस को एक तरीके से ऐसे मैनेज किया जाता है जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो एक टाइप का डाटाबेस हो गया। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप क्या डाटाबेस बोल सकते हो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस से आपके माइंड में कराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज़ रिलेशनल डाटाबेस। तो गाइज, रिलेशनल डाटाबेस जो हमारा है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पे? रिलेशनल मॉडल पे। किस पे डिपेंड करता है? हमारा रिलेशनल मॉडल पे। तो रिलेशनल मॉडल हमारा क्या होता है? ये एक टाइप का रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर कोई टेबल बना ली और टेबल के बीच में, जैसे सपोज ये मेरी टेबल होगी, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। और इसको क्या बोलते हैं हम गाइस? टपल। तो एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी बोल सकते हैं, टपल को हम रो भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें डाटाबेस में ध्यान रखना, कॉलम, एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम और कॉलम मीन्स एट्रीब्यूट। और ये आपका क्या होगा? टपल। रोज मीन्स टपल। तो दो आइटम्स के बीच में एक रिलेशन शो जो करता है वो रिलेशनल मॉडल बोलते हैं उसको। जैसे कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक रिलेशन है, वहाँ पे हमने रिलेशन मॉडल लगा दिया। हम किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या देखा? एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, और क्या एक कंपनी है, बॉस है, उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है जिसको मैनेज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन मॉडल हो गया। सो अब क्वेश्चन नंबर ए देखिए, ए ऑप्शन देखिए, सॉरी। ए डाटाबेस स्ट्रक्चर टू रिकॉग्नाइज रिलेशन बिटवीन स्टोर्ड आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, क्या किसी भी टेबल के अंदर हम आइटम्स जो हमारी स्टोर्ड है उनके बीच में अगर रिलेशन शो करते हैं तो वो हमारा रिलेशनल डाटाबेस हो गया। इसकी सेकेंड लाइन देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा। हाँ, ये रिलेशन मॉडल ऑफ डाटा पे भी डिपेंड करता है, अभी हमने ये देखा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। ए डाटाबेस दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू अदर डाटाबेस। नहीं, रिलेशन डाटाबेस है तो दो टेबल्स के बीच में भी रिलेशन शो करा सकते हैं हम, ईजिली हम कर सकते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। थर्ड है, ए डाटाबेस टू स्टोर्ड ह्यूमन रिलेशन। नहीं, हम ह्यूमन रिलेशन क्या, हम किसी और रिलेशंस को भी शो कर सकते हैं। वो हमने आइटम्स के रिलेशन शो किया था, नॉट ए ह्यूमन रिलेशन नहीं हम कर सकते यहाँ पे। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमने सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ DBA। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो DBA फॉलो नहीं करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, DBA क्या है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके गाइस, अब DBA क्या होता है? जैसे हर एक कंपनी का अपना एक डाटाबेस होता है, तो उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि मेरी एक कंपनी है और मैंने उस कंपनी में मेरे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, मैं बॉस हूँ, तो जो मेरा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उस डाटाबेस सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करेगा कि जो एम्प्लॉयज़ के लिए इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ देख सकें, और जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है वो मैं देख सकूँ। मेरी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जो कंपनी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जो किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, वो एम्प्लॉयज़ नहीं देख सकते मेरे। तो ये जो भी मैनेज करता है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करता है।
तो ऑप्शंस पे आइए गाइस। पहला ऑप्शन क्या है कि नेटवर्क मेंटेनेंस। नहीं गाइस, नेटवर्क मेंटेनेंस इसमें नहीं होगा, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे है, वहाँ हम इसको पढ़ेंगे, तो दैट इज़ रॉन्ग। रूटीन मेंटेनेंस करता है। हाँ, रूटीन मेंटेनेंस का मतलब आपका ये है कि आपको डाटाबेस किस रूटीन में करना है, किसको शो करना है, किससे हाइड करनी है इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ ये आपका राइट है। स्कीमा डेफिनेशन। स्कीमा डेफिनेशन का मतलब गाइस ये है कि हम किसी भी डाटाबेस को बनाने से पहले उसका एक स्कीमा तैयार करते हैं, एक ओवरव्यू तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, कि जिसके बेसिस पे हम क्या करें। स्कीमा मीन्स टेबल्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, टेबल्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, अच्छे से करेंगे भाई, एक सेकेंड। ठीक है, नहीं हो पा रहा है। टेबल्स, तो टेबल्स में हम लोग क्या, अभी हमने पढ़ा एट्रीब्यूट्स पढ़ा। टेबल में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके, हमने पढ़ा कि टेबल्स में आप टपल्स किसे बोलते हैं। तो टेबल्स के फॉर्म में हम एक स्कीमा तैयार करते हैं किसी भी डाटाबेस सिस्टम का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा ऑथराइजेशन फॉर डाटा एक्सेस। यस गाइस, ऑथराइजेशन अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ किस तरीके से डाटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, बॉस किस तरह से एक्सेस कर सकता है, तो ये भी हमारा डाटाबेस है। और इसमें आप एक ऑप्शन ऐड कर लेना कि ई तो नहीं बोलेंगे हम, अच्छा हमसे सॉरी हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन तो आपका ये गाइस, नेटवर्क मेंटेनेंस इसका फंक्शन नहीं है और ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डाटा मॉडल। कौन सा इसमें डाटा मॉडल है। तो अभी हम डाटा मॉडल में हम ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको इतनी डिटेल में पढ़ने का नहीं है। ठीक है, आप बेसिकली नाम याद कर सकते हैं कि ये हमारे डाटा मॉडल्स हैं। तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है ना, ये दो मॉडल है, ये वाला और ये वाला। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसमें हम क्या करते हैं, ईआर मॉडल होता है। ये कौन सा होता है, ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में हम क्या होता है, ये हमारी एंटिटी, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स, ये हमारे एट्रीब्यूट्स, और ये हमारा रिलेशन। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे दूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिख दिया कोर्स। तो ये मेरा क्या है, एक स्टूडेंट है, कौन कौन सा कोर्स पढ़ता है, दैट मीन्स स्टूडेंट कोर्स, और बीच में क्या आ गया, पढ़ता है। पढ़ता है का मतलब है उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो वो मेरा क्या बताता है, ईआर रिलेशनशिप मॉडल। इसको हम ईआर डायग्राम भी बोलते हैं। और मैं बता दूं कि हम ईआर डायग्राम बनाते कब हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई घर बनवाना है, तो आप ये तो है नहीं कि डायरेक्ट घर में लाके मिस्त्रियों को लगा दोगे, वो तो आप नहीं कर सकते। एक जेन्युइन जो बंदा है वो क्या करेगा, सबसे पहले घर का मैप तैयार कराएगा। हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, वहाँ पे हम मैप तैयार कराते हैं। तो वहाँ पे मैप तैयार कराने के बाद क्या होता है, तब हम घर को बनाते हैं कि भाई मुझे इसमें क्या चाहिए, तो मुझे 2 रूम चाहिए, मुझे एक ड्राइंग रूम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसे ईआर डायग्राम है, ये हमारा एक टाइप का मैप है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैप को रेडी करते हैं। मैप को रेडी करने के बाद ही हम उसका डाटाबेस बनाते हैं, उसका स्कीमा तैयार करते हैं, फिर टेबल्स बनाते हैं हम उसकी। तो ये हमारा क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। हमने सबसे पहले पता कर लिया कि हमें कौन कौन सी आइडेंटिटी चाहिए, उसमें हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। इसमें गाइस ये क्वेश्चन तो पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछता है वो,
ये आप कट कर दीजिए, एक सेकेंड, इसको क्रॉस मार्क कर देना आप। यहाँ पे हम आते हैं, तो ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये मेरी एंटिटी हो गई, ये मेरी वीक एंटिटी हो गई, ठीक है गाइस। ये मेरा एट्रीब्यूट्स, ये मेरा डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, ये मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ये डायमंड की जो शेप में है ये मेरी रिलेशनशिप, और इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है इट इज़ टोटल पार्टिसिपेशन। ये इनका आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेना एक बारी, हाँ जी, इनका ओवरव्यू एक बार आप देख लेना। ओके गाइस, तो हम मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इज़ यूज टू स्टोर फोटोग्राफ ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जैसे कि हम लोग बहुत से फील्ड है हमारे, जैसे हम नंबर को भी करते हैं, हम इंटीजर टाइप में करते हैं। जैसे कि नंबर हो गया आपका, इंटीजर टाइप हो गया, जैसे नंबर में आप आईडी ले सकते हो, ठीक है, ये आपका इंटीजर हो गया। जैसे नेम में आप कैर, ठीक है, वेर कैर, ये आप डाटा टाइप्स यूज़ करते हो ना, आपने पढ़ा भी होगा ग्रेजुएशन टाइम पे। तो ये हमारे क्या होते हैं? फील्ड्स होते हैं। एक फील्ड टाइप्स बोल दो, डाटा टाइप्स बोल दो, ठीक है। तो ऐसे ही फोटोग्राफ को स्टोर करने के लिए मुझे ओले टाइप का मैं फील्ड यूज़ करती हूँ। गाइज ये मेरे लिए भी एक न्यू टाइप क्वेश्चन है। तो ये हम ओले एक ऐसा फील्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफ ऑफ एम्प्लॉयज़ का स्टोर कराने के लिए। यस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है हर एक एग्ज़ाम, बैंकिंग का हर एक एग्ज़ाम। लेकिन गाइज सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ चलते हैं। ये हमारी कुछ क्या होती है? डाटाबेस लैंग्वेज। थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लेना प्लीज़। ठीक है, इसमें हमारी होती हैं फर्स्ट DDL, सेकेंड DML, थर्ड आपकी होती है इसमें डाटा कंट्रोल। गाइस अभी थोड़ी प्रॉब्लम है पेन की, इसीलिए थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लेना प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो DDL आपका क्या होता है? DDL इट मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL means data definition language. DML means data manipulation language. Got it? अब DDL के अंदर भी हमारी कुछ SQL कमांड्स आती हैं, जैसे कि कौन सी? क्रिएट, ऑल्टर, और आपकी ड्रॉप, ठीक है। तो ये आपकी कुछ कमांड्स होती हैं, और आप रीनेम, ठीक है। तो ये आपकी कमांड्स हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के आपके कुछ कमांड्स हैं। क्रिएट हो गया, क्रिएट मतलब किसी भी डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम
क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं, ऑल्टर को हम क्या कोई भी हमने जैसे किसी भी कॉलम का चेंज करना है तो वो हम ऑल्टर और रीनेम का यूज़ करते हैं। ड्रॉप मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मैंने कोई टेबल क्रिएट की है तो मुझे वो पूरी की पूरी डिलीट कर देनी है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ कि मैंने एक टेबल बनाई और टेबल बनाने के बाद मैंने उसको मैंने कोई भी एक नीचे का टपल रिमूव कर दिया। टपल जानते हो ना आप, टपल क्या, टपल मीन्स रो, पूरी की पूरी रो मेरे को डिलीट करनी है, ठीक है। उसके लिए तो मैं डिलीट कमांड यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट कर देनी है, वहाँ पे मैं ड्रॉप कमांड यूज़ करूँगी। गॉट इट। तो आप इसको एक बार ही रिमूव कर दें, स्पेस नहीं रहेगा मेरे पास। और DML का मतलब है आपका क्या, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसके अंदर भी मेरे अंदर फर्दर आती हैं सेलेक्ट और आपकी इंसर्ट, अपडेट। तो ये हमारी कमांड्स हो गई इसकी। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट है डिलीट। आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिलीट। ये मेरी इसकी हो गई, ये मेरी इसकी हो गई। तो सेलेक्ट कमांड हम कब यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कोई टेबल क्रिएट कर दिया और अब मुझे वो टेबल देखनी है, ठीक है। मुझे उस टेबल का ओवरव्यू देखना है कि कैसी मेरी टेबल बनी है। तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, एक बार ही मैं रिपीट करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है। तो मुझे पूरी की पूरी टेबल शो हो जाएगी। गॉट इट। इंसर्ट करना, मैंने कोई टेबल बना ली, मैंने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाल दी, अब मुझे उसके अंदर टपल्स डालने हैं, इट मीन्स मुझे उसके अंदर रोज़ ऐड करनी है, तो वहाँ पे मैं इंसर्ट कमांड यूज़ करूँगी। अपडेट आप सब जानते हो, अपडेट एक ऐसी कमांड है कि जिसमें मुझे कुछ अपडेशन करना है। जैसे पहले मेरी टेबल ये थी, मुझे अब इस टेबल के एट्रीब्यूट्स चेंज कर देने, अपडेट कर देने, ठीक है। डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस है गाइस, प्लीज़ याद रखना। डिलीट मैं किसी एक पर्टिकुलर रो के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है, और ड्रॉप पूरी टेबल के लिए, ठीक है। गॉट इट। अब एक सेकेंड में इसको रिमूव कर दूँगी वरना अदरवाइज़ यहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके, तो डाटा कंट्रोल भी हमारी एक लैंग्वेज होती है। बेसिकली इसमें दो ही हैं सिर्फ, रिवोक और सेकंड ग्रांट, ठीक है। रिवोक का मतलब ये होता है जैसे कि मेरी कंपनी है, सपोज़ कीजिए मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में मैंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं। कोई नया एम्प्लॉय आया मेरे पास तो मैंने उसको क्या दिया, ग्रांट कर दी, परमिशन दे दी मैंने उसको कि भाई तू ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, ओके। लेकिन जब वो एम्प्लॉयज़ चला गया तो मैंने इससे क्या किया, मैंने उससे वो सारी जो एक्सेस था वो वापस ले लिया। मैंने उसको एक्सेस दिया, इट मीन्स ग्रांट किया। सारा एक्सेस मैंने वापस ले लिया, इट मीन्स मैंने सारा एक्सेस रिवोक कर लिया। तो ये भी हमारे दो टाइप की एसक्यूएल हैं, ठीक है। डाटा बेस लैंग्वेज हम बोलते हैं इनको। और ये सेलेक्ट हो गई, इंसर्ट हो गई, अपडेट हो गई, डिलीट हो गया आपका, रिवोक हो गया, ग्रांट हो गया, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, और इनके सब के मीनिंग आपको पता चल गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये कोई एक ही नहीं पूछेगा आपसे। सपोज नहीं प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन करा दिया तो वही पुटअप आपसे कर लेगा, नहीं, ये अलग से भी पुटअप करेगा। और गाइस थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, प्लीज़ मैनेज कर लो 1-2 वीडियो तक, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है गाइस। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट व्यूज रिलेशन, ये रिलेशन है गाइस, रिलेशन विद इन अ टेबल,
ये रिलेशन है, रिलेशन विद इन अ टेबल। अब हमने क्रिएट कमांड कहाँ यूज़ की थी, सोचो, क्रिएट कमांड कहाँ यूज़ की थी। तो आपको अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, हम ऐसे करते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई, डाटा आइडेंटिफिकेशन लैंग्वेज कहाँ से आ गया, नहीं। और जब डाटा आइडेंटिफिकेशन लैंग्वेज है ही नहीं, तो फिर आपने मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहाँ से लगा दिया, एंड है। और होता तो मैं सोचती एंड है, बिल्कुल भी नहीं है। डाटा डेफिनेशन, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे COD ऑप्शन में कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप सिंपली क्या कर दोगे, सी, हाँ भाई क्रिएट कमांड है, और क्रिएट कमांड तो हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है। और डाटा, अगर मैं क्रिएट की जगह डिलीट पूछ लूँ, अगर मैं क्रिएट की जगह आपसे क्या पूछ लूँ, डिलीट पूछ लूँ, तो आप क्या बोलोगे, डिलीट के लिए तो डाटा मैनिपुलेशन है। इसकी जगह रिवोक पूछ लूँ, सोचो रिवोक कहाँ पढ़ा है हमने, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में पढ़ा है। और ऐसे चले मैं आपसे क्या पूछ लूँ, ड्रॉप पूछ लूँ, ड्रॉप कहाँ पढ़ा है हमने, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में पढ़ा है। तो गाइस ऐसे ही आपसे ये पुटअप करेगा डाटाबेस लैंग्वेज के लिए। तो आप इसको एक बार देख लेना, अदरवाइज़ आपको यहाँ से ओवरव्यू मिल गया होगा, एक बार आप खुद से भी इनको देख लेना लैंग्वेजेस को जो है ये। एंड प्लीज़ गाइस, मैं डेली ऐसी वीडियोस अपलोड करूँगी क्विज़ेस की, क्वेश्चंस की, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें। और बेसिकली हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे डाटाबेस की, उसमें हम बात करने वाले हैं आपकी कीज़ के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई नो शेयर तो कोई नहीं करेगा, कोई अपना कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहता है, बट हाँ लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं प्लीज़, जिससे मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँ। तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, एक लाइक से या व्यूज़ से या सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे डेली वीडियो कंटिन्यू करूँगी। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।